दोस्तों, क्या आप जानते हैं गेंडे का वैज्ञानिक नाम राहिनोसेरोटाइडियाई है। इस जीव का अंग्रेजी नाम रहीनोसेरास है या संक्षिप्त में रहीनो कहा जाता है। इनका नाम रहीनोसेरास दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, रहीनो और सेरास। रहीनो का अर्थ है नाक और सेरास का अर्थ है सींग, यानी नाक पर सींग वाला जानवर। आप लोगों ने चिड़ियाघर में गेंडे तो जरूर देखे होंगे। एक समय था जब उत्तरी अमेरिका और यूरोप सहित लगभग पूरी दुनिया में गेंडे पाए जाते थे, लेकिन आज वे केवल एशिया और अफ्रीका में ही देखे जाते हैं। गेंडे की खास बात इनका सींग होता है। गेंडे के थूथन पर पाया जाने वाला सींग वास्तव में सींग नहीं होता, बल्कि हजारों घने और मजबूत बालों का गुच्छा होता है और यह सींग बहुत मजबूत होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि गेंडे का सींग, जो वास्तव में बालों का एक गुच्छा होता है, अगर टूट जाता है तो थोड़े समय बाद यह फिर से उग जाता है। आज हम गेंडे से जुड़ी कुछ रोचक तथ्यों को जानेंगे। गेंडा एक स्तनपायी जीव है जो हाथी के बाद पृथ्वी पर सबसे बड़ा और सबसे भारी जानवर है। वैज्ञानिकों के अनुमान के अनुसार गेंडा पिछले 5 करोड़ वर्षों से पृथ्वी पर मौजूद है। बालदार गेंडे की प्रजाति गेंडे की पहली प्रजाति थी जो इस पृथ्वी पर उत्पन्न हुई, जो 5 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी पर आई थी। गेंडे शाकाहारी जानवर होते हैं। ये अपना जीवन घास, वनस्पति, पत्ते आदि खाकर व्यतीत करते हैं। उनकी प्रजातियों के आधार पर उनके मुंह में 24 से 32 दांत होते हैं। वन्य जीव विशेषज्ञों के अनुसार प्राचीन काल में गेंडे की लगभग 30 प्रजातियां पाई जाती थी, लेकिन अब उनमें से केवल 5 प्रजातियां शेष बची हैं। अन्य प्रजातियां समय के साथ धीरे धीरे विलुप्त हो गई। वर्तमान में दुनिया में गेंडे की 5 प्रजातियां पाई जाती हैं। 3 प्रजातियां एशिया और 2 प्रजातियां अफ्रीका में पाई जाती है। अफ्रीका में गेंडे की 2 प्रजातियां काले गेंडे और सफ़ेद गेंडे पाई जाती है। इसके अलावा एशिया में पाए जाने वाले भारतीय गेंडे, सुमात्रन गेंडे और जावन गेंडे अन्य 3 प्रजातियां हैं। सभी प्रजातियों के गेंडों की औसतन ऊंचाई 6 फीट और वजन 1720 से 3080 पाउंड के बीच होता है। गेंडे के समूह को अंग्रेजी में क्रस कहते हैं। नर गेंडे को बुल और मादा गेंडे को काऊ कहा जाता है, जबकि उनके बच्चों को कॉफ कहा जाता है। सफ़ेद गेंडा हाथी के बाद दुनिया का सबसे बड़ा स्तनपायी जानवर है। सफ़ेद गेंडे की ऊंचाई करीब 6 फीट तक बढ़ सकती है और वजन 3080 और 7920 पाउंड के बीच होता है। गेंडे को देखने से ऐसा लगता है कि उनका शरीर कई प्लेटों से ढका हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तव में यह त्वचा की एक परत होती है। नर और मादा गेंडे के मिलन के दौरान मादा गेंडा अपना मूत्र छिड़क देती है, जो नर गेंडे को गंध से मादा की ओर आकर्षित करता है। यदि एक से अधिक गेंडे आते हैं तो निर्णय लड़ाई द्वारा किया जाता है। गेंडे आपस में लड़ते रहते हैं, जिससे अक्सर उनकी मौत भी हो जाती है। मादा गेंडे आमतौर पर 4 साल की उम्र में यौन रूप से परिपक्व हो जाते हैं। सफ़ेद मादा गेंडे को छोड़कर गेंडे की लगभग सभी प्रजातियों में मादा गेंडे का गर्भकाल 16 महीने का होता है, लेकिन सफ़ेद मादा गेंडे का गर्भकाल 16 से 18 महीने का होता है। मादा का गर्भकाल पूरा होने के बाद एक बार में केवल एक ही बच्चे को जन्म देती है। जन्म के बाद गेंडे के बछड़े 3 साल तक अपनी माँ के साथ ही रहते हैं। जन्म के समय गेंडे के बच्चे की सींग नहीं होती। जन्म के 40 दिन बाद उनके सींग निकलते हैं। मादा गेंडा हमेशा बच्चे की देखभाल करते हैं। सावक 1 साल तक अपनी मां का दूध पीते हैं। गेंडे का जीवनकाल काले गेंडे का जीवनकाल 35 से 50 वर्ष के बीच होता है, जबकि सफ़ेद गेंडे का जीवनकाल 40 से 50 वर्ष के बीच होता है। गेंडे की देखने की शक्ति बहुत कमज़ोर होती है। उन्हें 30 मीटर की दूरी तक भी चीज़ों को देखने में परेशानी होती है, जबकि उनके सूंघने और सुनने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। आपको यकीन नहीं होगा कि लेकिन गेंडे के सबसे करीब रिश्तेदारों में घोड़ा और जेब्रा शामिल है और ये तीनों एकीडे वंश से ताल्लुक़ रखते हैं। गेंडे का पारिवारिक जीवन अन्य जंगली जानवरों से अलग होता है। नर गेंडे के जीवन में एक मादा गेंडा जरूर होती है। गेंडे का सींग, बाल और नाखून की तरह जीवन भर बढ़ता रहता है। अगर यह किसी कारण से टूट जाता है तो उनके स्थान पर दूसरा सींग उग जाता है। गेंडे का सींग केरोटीन नामक प्रोटीन से बना होता है। यह वही प्रोटीन है जिससे हमारे हाथों के नाखून और बाल बने होते हैं। भारी शरीर होने के बावजूद गेंडा 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। सफ़ेद गेंडा अफ्रीका में पाया जाता है, लेकिन यह पूरी तरह से सफ़ेद नहीं बल्कि हरे भूरे रंग का होता है। इसका मुंह काले गेंडे से थोड़ा बड़ा होता है। गेंडे की त्वचा बहुत मोटी लेकिन संवेदनशील होती है, इसलिए सूरज की गर्मी से बचने के लिए गेंडे कीचड़ में पड़े रहते हैं। उन्हें कीचड़ में नहाना का बहुत मज़ा आता है। गेंडे ज़्यादातर अकेले रहना पसंद करते हैं, जबकि सफ़ेद गेंडे समूह में रहते हैं। गेंडा 6 फीट से अधिक ऊंचा और 11 फीट लंबा हो सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 50% नर गेंडे और 30% मादा गेंडे आपसी लड़ाई के कारण मारे जाते हैं।
गेंडे का सबसे अच्छा दोस्त अक्सपेयर नामक पक्षी है जो इसकी पीठ पर मौजूद कीड़ों को खा जाता है। पृथ्वी पर जितने भी प्राणी हैं उनमें गेंडा ही एक ऐसा प्राणी है जो आग से नहीं डरता बल्कि उसके सामने चला जाता है। हम इंसानों की तरह गेंडों को भी हर दिन 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी होती है तथा वे खड़े खड़े भी सो लेते हैं। ये रही गेंडों के बारे में कुछ रहस्यमयी बातें। अगर चैनल आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक